नमस्कार दोस्तों। आज का ये बिज़नेस आइडिया उन लोगों के लिए है जो ना ही कोई ऑफिस खोलना चाहते हैं और ना ही कोई शॉप और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लेकिन बस एक चीज़ जो आपको करनी होगी वो है मेहनत। जितनी ज़्यादा मेहनत उतना ज़्यादा प्रॉफिट। बस यही इस बिज़नेस का एक नियम है। आज का ये बिज़नेस मॉडल आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा, क्योंकि ये मानिए कि यह एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। और यदि आप इसे स्टार्ट करते हैं तो निश्चित रूप से इसमें आपको प्रॉफिट ज़रूर होगा। आजकल पेट्रोल डीजल बहुत महंगा होता जा रहा है और जैसे जैसे समय निकलेगा यह और महंगा होता जाएगा। अब जो बस और ट्रक के मालिक हैं वह कितने ही लीटर पेट्रोल अपने व्हीकल में डलाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में एक ट्रक की एक महीने की डीजल की खपत 3000 लीटर है। यदि हम 100 रुपये की अनुमानित प्राइस भी लें तो ये मानिए कि लगभग 3 लाख रुपए का डीजल एक ट्रक ड्राइवर अपनी ट्रक में डलाता है। यह एक ऐसा खर्चा है जिसे कोई भी ट्रक मालिक या ट्रक ड्राइवर चाहकर भी नहीं बचा सकता। पर इससे भी ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि वह पूरे पैसे देने के बाद भी हमेशा नुकसान में ही रहता है, क्योंकि पूरे पैसे देने के बाद भी कभी उसे पूरा डीजल नहीं मिलता। खासकर हाईवे पर जो फ्यूल पंप हैं उनमें चोरी की शिकायतें ज़्यादा आती हैं और ट्रक और बस ड्राइवर हाईवे पर ही सबसे ज़्यादा फ्यूल भरवाते हैं। यदि 1 लीटर में 10% की चोरी का अनुमान भी लगाया जाए तो ये मानिए कि एक ट्रक मालिक 30,000 रुपये महीने एक पेट्रोल पंप वाले को या पंप वाले को दे रहा है, जिसका कि कोई उसके लिए मुनाफा नहीं है और ये उसका शुद्ध नुकसान है। पर वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। बस आपको इसी चीज़ का सॉल्यूशन देना है ट्रक मालिक को, वह भी सिर्फ 6 से 7 हज़ार रुपये में। आपको क्या लगता है कि ट्रक मालिक कुछ रुपए खर्च करके अपने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपसे लेगा या नहीं? ज़रूर लेगा। आपको उसे एक डिवाइस के बारे में बताना है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल मीटर है। इस डिवाइस को ट्रक के फ्यूल टैंक में लगाया जाता है। जैसे ही ट्रक में फ्यूल डलाया जाता है तो यह डिवाइस कैलकुलेट करके बता देगी कि पहले ट्रक में कितना डीजल था और बाद में उस ट्रक में कितना डीजल हो गया। इस तरह आप पेट्रोल पंप की मशीन की वैल्यू से अपनी मीटर की वैल्यू को मिलान कर सकते हैं। यदि यह आपस में मैच कर रही है तब तो ठीक है, यदि इसमें डिफरेंस है तो आप डायरेक्ट पेट्रोल पंप वाले से बात कर सकते हैं। अब यह जानने के बाद आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि कोई भी ट्रक ड्राइवर या मालिक आपसे ये डिवाइस क्यों खरीदेगा। यदि वह 30,000 रुपये महीने का नुकसान पेट्रोल या डीजल बढ़ाने में कर रहा है तो ये मानिए उसके लिए यह राशि एक बहुत ही छोटी सी राशि है। बस 6-7 हज़ार रुपये का डिवाइस लगाकर वह हर महीने 30,000 रुपये की चोरी को रोक सकता है। अब इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वह है इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल मीटर। तो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल मीटर खरीदने के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है। वहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा आप इंडिया मार्ट पर जाकर भी इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल मीटर खरीद सकते हैं। सबसे पहले आप एक पीस का ऑर्डर कीजिए और उसको लगाकर उसकी क्वालिटी को चेक करिए। यदि आपको समझ में आ जाता है कि यह मीटर बहुत अच्छा है या इसकी क्वालिटी अच्छी है तो आप डायरेक्ट उस कंपनी से काफ़ी सारे मीटर एक साथ खरीद सकते हैं, जिसके कारण आपकी कॉस्टिंग और कम हो जाएगी। आप जिस भी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदें तो उसमें आप देखिएगा उसमें प्रोडक्ट की पूरी डिटेल, कंपनी का नाम, नंबर सब आपको मिलेगा। आप उसे सेव करके रखिए। जब आपको लगे कि हाँ यह प्रोडक्ट बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही रिजल्ट दे रहा है तो आप डायरेक्ट कंपनी से बात करिए। वहाँ से आप डायरेक्ट मीटर परचेज करिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब आप समझ गए कि इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल मीटर क्या होता है, कैसे काम करता है, आपको इसे कहाँ से परचेज करना है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। बस अब आपको थोड़ी मेहनत करनी है और अपने प्रोडक्ट के लिए थोड़ी मार्केटिंग करनी है। तो इसके लिए आप सबसे पहला जो टूल हर बार की तरह यूज़ कीजिए, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करिए। आप चाहें तो अपने प्रोडक्ट का पेड प्रमोशन भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि आप आपके शहर में ट्रांसपोर्ट वाले एरिया में जा सकते हैं, जहाँ पर कि सारे ट्रक खड़े होते हैं और जहाँ पर सभी ट्रांसपोर्टर रहते हैं, क्योंकि ये मानिए सभी ट्रक ट्रांसपोर्टर के थ्रू ही बुक किए जाते हैं। वहाँ से आप ट्रक ओनर का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट उनसे जाकर मिल सकते हैं और उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में समझा सकते हैं। तीसरा तरीका है कि आप कहीं हाईवे पर या टोल के पास में एक कैनोपी लगा सकते हैं और वहाँ पर आने जाने वाले ट्रक को अपने प्रोडक्ट के बारे में समझा सकते हैं। और चौथा तरीका है कि आप हाईवे पर जितने बड़े बड़े ढाबे हैं या रेस्टोरेंट हैं वहाँ पर अपने पोस्टर चिपका सकते हैं। और आप चाहें तो हाईवे पर जिस ढाबे पर ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ खुद जाकर अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हैं।
आशा करता हूँ कि आपको बिजनेस से जुड़ी सारी डिटेल समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी ना किसी के लिए यह वीडियो काम आ सके और वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर ऑन करें ताकि समय पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिल सकें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।